अपने घर आए हैं, कैसा लगता है? जैसा घर पे लगता है वैसा ही है, बिल्कुल शांत। देखो समर्थन, मैं आपको वापस बताना चाहूंगा, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, ना पापा ने वोट कमाए थे ना हम वोट कमाने की दौड़ में, हम परिवार जोड़ने की दौड़ में। समर्थन हमारा परिवार हमारे साथ है, हम सभी को ये बिल्कुल आश्वासन देना चाहते हैं, हमारी तरफ से पूरी मेहनत कॉलोनियों को पास करवाने में रहेगी। और आप सबको अपने नेता के बारे में यही सोचना चाहिए कि वो जड़ से समाधान करे प्रॉब्लम का, ना कि आके जाके कुछ एक चीज ठीक करवा दे कॉलोनी में, 2 चीज ठीक करवा दे। पास करवाने पे सबसे ज्यादा ध्यान रहे। काम तो जो जरूरी है वो हम करवाते ही रहेंगे, पर पास करवाने पे जब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक उस चीज का जड़ से समाधान नहीं होगा, तो सबको कॉलोनी पास करवाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपको देखो, मैं किसी नेता के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। खासकर अभी एक नेता के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, कुछ नया है। हमारी तरफ से इतना सिंपल है, हम ये इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, हमारा परिवार है, हम परिवार की मदद करने के लिए आए हैं, परिवार हमारी मदद करेगा। जो इलेक्शन लड़ रहा है वो कई कारण होते हैं लोगों के, शायद घर चलता है इलेक्शन लड़ने से, जीतने से, किसी का कुछ होता है। हमारा इस तरीके का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा जैसे था वैसे रहेगा, चाहे इसका निर्णय कुछ भी रहे, आगे कुछ भी रहे, हम हमेशा इस चीज में रहेंगे, लोगों की सेवा के लिए हमेशा रहेंगे। बुजुर्गों को मेरा नमन वंदन और बहन भाइयों को राम राम और बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं तो कॉलोनी वासियों को यही कहना चाहूंगी कि जैसा आपने अपने बेटे अपने भाई राकेश गोताबाद का साथ दिया, प्यार दिया, मान सम्मान और विजय दिलाई, तो उसके पास समय की कमी रही है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में चले गए। कोरोना में ही छोटा भाई भी भगवान को प्यारा हो गया और 6 महीने का कार्यकाल उसका खुद का भी बचा था। अभी उससे पहले ही भगवान को उसे बुलाया, अगर भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, तो समय की कमी रही। समय की कमी के कारण हमारे कुछ कार्य अधूरे रह गए, सपने सबके अधूरे रह गए। उनको पूरा करने के लिए आप सबने कुमुदनी राकेश गोताबाद को जिम्मेवारी दी है, तो उसने भी उसको स्वीकार किया है और आपके बीच में आकर वो भी कदम से कदम मिलाकर इस कार्य को जो अधूरे रह गए उनको पूरा करने की। ये समय लगता है, भाई को 5 साल नहीं मिला, कोरोना को लेके चला गया, खुद चला गया, खुद भी चले गए। जो काम शुरुआत हुआ था 6 महीने बचा था काम करने के, लेकिन उन्होंने किया है। हम कॉलोनी वालों के आप भले न करें, ले देखें कि विधायक फंड का जब पहली बार एक ही बार पैसे में आया था, उसमें से जो रोड बना था वो भी भाई राकेश के फंड का ही पैसा था। आपका मेन रोड बना है वो भी भाई के फंड से ही बना था, या बन रहा होगा घर के पैसे से बना था। अब अचानक लग गया, थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं कर सकते हैं, जहाँ चाह के भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हो ही रहा है। जो दे दिए उन्होंने पहले कर दिए, लेकिन इसके साथ और भी मैं, लेकिन अगली बार मैं वादा क्या करता हूँ, मैं विश्वास है मेरे को कि आपका जो मंदिर से सामने वाला रास्ता है, इलेक्शन के बाद ये जरूर इस पे काम होगा। मिलिंद बाबू आए थे और इन लोगों से सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि इस तरह के कार्य जो है अभी स्थगित है, उसको पूरा करवाना है। एक शब्द में इन्होंने बोला सबसे पहले, अगर हमारे पिताजी बोल के गए हैं उस काम को पूरा करवाएंगे, और उन्होंने पूरा करवाया। इसलिए मैं कहता हूँ, नेता हर जगह जाते हैं, लेकिन इस तरह के नेता नहीं मिल सकते। कौवे जो है आजकल कोयल के रूप में आपके पास में, आपकी झोपड़ी में, आपके घरों में, आपके दरवाजे पर आएंगे, कहेंगे भैया पहले मैं कौवा था, अब मैं कोयल, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, बेटा बन गया रहे। पिछले 5 वर्ष से पहले जब भाई राकेश गोताबाद जी आए थे, तो यहाँ पर जितने जनता उपस्थित है, इसका करीब 25% ही जनता, क्योंकि उस टाइम में काफी ज्यादा संख्या में घर का निर्माण नहीं हुआ था। इसी मंदिर पे आए थे और हम सभी के बीच बोल के गए थे कि भाई अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले ये सामने का रोड का निर्माण करूंगा। बट दुर्भाग्यवश तो नहीं रहे, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन उन्होंने अपने कहे अनुसार ये जो मेन रोड है, जैसे ही क्योंकि इसकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने सभी कुल निवासी जाकर वहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पहले इसका काम होना चाहिए। बादशाहपुर है
और हम सबकी जिम्मेवारी है कि मैम को भरपूर सहयोग दे। सहयोग इकट्ठा होने से नहीं होगा, सहयोग वोट देने से होगा। और वो वोट हम सब मिलकर के एक साथ, एक ताकत के साथ हम जब ढोल को भरेंगे तब इनकी आत्मा भरेगी और वो आत्मा की पुकार हम एक जन तक पहुंचेगी। आप सब लोगों को ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि अभी इलेक्शन का समय, कई नेता आएंगे 200 प्रॉमिस करके जाएंगे, 400 करके जाएंगे, 1000 भी कर जाएंगे। आपको समझना है कि ये प्रॉमिस है या वो बंदा सही में करके जा रहा है। ये वो सही में करेगा तो कैसे करेगा? उससे उठते ही छिटते ही 2 सवाल पूछ लो, अच्छा ये करवाना तो क्यों कर, कैसे बताओ? तो जब आप ये सब चीजों में घुसोगे और उनसे पूछोगे, आपको असली महत्व पता चलेगा कि वो बंदा यहाँ आके आपके 2 मीठी बात बोल के आपके वोट जीतने आए या फिर सही में कुछ लेना चाह रहा है। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। जब ये कॉलोनियां शुरुआत हुई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हमारे पूरे विधानसभा में। तो जब पूरी विधानसभा में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि कॉलोनियां पास करवानी पॉलिटिशियनों ने छोड़ दी थी, उनने पास करवानी, आप सोचो क्यों छोड़ी? पास करवानी कॉलोनी सिर्फ इस वजह से छोड़ी थी कि जब आपके इधर काम नहीं होंगे ना तो एंड में आप लोगों को खिसका खिसका के एंड में आप उनके पास जाओगे, आपको बोल देंगे अच्छा चलो आपका ये काम करवा देते हैं, अगले इलेक्शन में पूरा करवा देंगे। वो मिट्टी गोली एंड में देने का तरीका। और शिवा इनकलेव पार्ट 3 में अब तक सबसे ज्यादा और किसी ने काम कराया है, कोई नेता काम कराया है तो सबसे ज्यादा राकेश दौलताबाद जी के द्वारा हुआ है। अभी जो हमारी टाइल की रोड, मेन रोड से लेकर के और शिवा इनकलेव पार्ट 3 शिव मंदिर से जो मिल रही है, इसमें जो टाइल के रोड बन रहे हैं वो राकेश दौलताबाद जी के द्वारा किया जा रहा है। के साथ हैं।